दोनों पैर के पंजे को मिलाइए आपस में फिर से। घुटनों को मोड़िए। दोनों हाथ कंधे के बराबर फैले होंगे, हथेली आकाश की तरफ। रानी आसन करेंगे। घुटनों में गैप बनाइए, पैर के पंजों में गैप बनाइए। दोनों नीज के बीच में गैप बनाइए, दोनों लेग्स के बीच में गैप बनाइए। एक घुटना लेफ्ट नी को जमीन से टच करेंगे, अर्थ से टच करेंगे लेफ्ट नी, और राइट नी को लेफ्ट लेग से टच करेंगे। बायां घुटना जमीन से, दायां घुटना बाएं तलवे से। गर्दन विपरीत दिशा में। नेक अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, अपने गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में। साइड चेंज कीजिए। घुटने जमीन से लगे हों, दूसरा घुटना पैर के तलवे से लगे रहेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों हथेली आकाश की तरफ। आंखों को बंद रखें, अपने रीढ़ के पास ध्यान को ले जाइए। रीढ़ के पास जो मूवमेंट हो रही है उसे देखने का प्रयास करें। इस आसन को रीढ़ स्पाइन की मसाज के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। साइड चेंज कीजिए। आनंद के साथ कीजिए, मजे में। न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई है, न कष्ट अस्थाई है न प्रसन्नता अस्थाई है, कि नहीं? सब इस क्षण है, अगले क्षण दूर होने वाली। इसलिए शरीर में जो भी पीड़ा और कष्ट है वो सब दूर होने के लिए ही है। इसलिए इस कष्ट और दुखों का आनंद लीजिए। बॉडी मूवमेंट में जो कष्ट और दर्द हो रही है उसका आनंद लीजिए। आराम आराम से करेंगे। चेंज की जब स्टार्ट करते हैं तो आराम। झटके के साथ किसी भी आसन को ना करें, है ना? उससे और भी नसें चढ़ने के खतरे हो जाते हैं। आराम आराम से बिल्कुल करेंगे तो प्राणों का प्रवाह पूरे नस नाड़ियों में पहुंचता हुआ चला जाएगा। धीरे से दोनों घुटनों को बीच में लाइए। दोनों घुटनों को चिपकाएंगे आपस में। टाइट कीजिए आपस में दोनों घुटनों को। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। बिल्कुल फेविकॉल से चिपका दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए एक दूसरे को। दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को रस्सी से या फेविकॉल से इस तरह से चिपका दीजिए कि दोनों अलग ना होने पाए। अब दोनों घुटनों को एक साथ जमीन से लगाइए। दोनों घुटने मिलाओ, दोनों पैर मिलाओ। दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर ले जाइए। घुटने घुटने पर चढ़े हों, पंजे पंजे पर चढ़े हों। जहां तक जा सके वहां तक ही करेंगे। और नंदिनी जी कहाँ है? तो करता क्या है? चेंज कीजिए साइड को। गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों घुटने एक तरफ। घुटने घुटने पर मिले हों, पंजे पंजे पर मिले हों। दो तीन बार कीजिए और इस आसन को।
दोनों घुटनों को बीच में लाइए। पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों हाथों में ग्रिप बना करके घुटनों को पकड़िए, अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। पेट पर दबाव होने दीजिए। वायु यदि बाहर होने को हो तो बाहर होने दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए अपने नासिका को लगाएंगे घुटने से। ब्रीथ आउट करते हुए अपने नोज के टिप्स को नी से लगाने का प्रयास कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास बाहर कीजिए। फिर से एक बार करेंगे। घुटनों को पकड़िए, पहले अपने सीने की तरफ दबाइए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने नासिका से, नाक से घुटने को छूने का प्रयास कीजिए। चुभ गया महाराज, अब तो रिलैक्स। चुभ गया ना। लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को बाहर कीजिए। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए। अब दोनों हाथ की हथेली जमीन की तरफ लगाइए। बाएं पैर को उठाना है पहले और बड़ा सा सर्कल बनाना है। बाएं पैर से बड़ी सी सर्कल बनाइए, गोल सर्कल बनाएंगे। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए अपने बाएं पैर से। जितनी बड़ी सर्कल बना सकते हैं उतनी बड़ी सर्कल, बिना घुटना को मोड़े हुए जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। पैरों में तनाव देते हुए बड़ी सी सर्कल बनाइए। जांघों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में यदि दर्द है तो इस क्रिया को किया करें। दूसरे घुटने को सीधा रखें, दूसरा घुटना नहीं मोड़े। जो पैर जमीन पर है उसे, उस घुटने को सीधा रखें। जमीन से लगा सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से बनाएंगे बड़ी सर्कल। दूसरे पैर से बनाइए। जिनका एक पैर से हो गया वो दूसरे पैर से बनाइए। दोनों डायरेक्शन में बनाएंगे, घड़ी की दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। घुटने सीधा रखेंगे दूसरे पैर के। दोनों पैरों से यदि हो गया हो तो दोनों पैरों को मिलाइए, पंजों को, और दोनों पैरों को एक साथ उठा करके बड़ी सी सर्कल बनाइए। बिना घुटना मोड़े हुए सर्कल बनाना है, घुटने को मोड़ेंगे नहीं। जहां भी हमारी बॉडी में फोल्ड होगी वहीं पर दर्द शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं हम योग तो करते हैं लेकिन ठीक तो होते ही नहीं है और दर्द बढ़ गई हमारी। करोगे गलत तो दर्द तो बढ़ना ही है। इसलिए बिना शरीर को कहीं से मोड़े हुए उस क्रिया को करें। जहां भी ब्लड का फ्लो और प्राणों का प्रवाह रुकेगा वहीं पर दर्द शुरू हो जाएगी। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। अब चलाएंगे साइकिल। घुटनों को मोड़िए, हाथों को आगे लीजिए, हाथों को हैंडल पर रखिए और पेंडल पर रखिए दोनों पैरों को। साइकिलिंग करेंगे। चलाइए, हाथों को भी चलाइए, पैरों को भी चलाइए। हाथों में भी मूवमेंट दीजिए, पैरों में भी मूवमेंट दीजिए। कल्पना कीजिए कि हम सो करके ही, लेट करके ही साइकिल चला रहे हैं।
दोनों तरफ करेंगे, विपरीत दिशा में भी, उल्टा भी लेंगे पैरों को। पहले तो उल्टी चलती नहीं है, कभी कभी चलाना पड़ता है ना उल्टी भी। गिर जाएंगे उल्टी साइकिल। जो अभ्यास करते हैं वो चला लेते हैं मोटरसाइकिल। हाँ ऐसी चल रही है। ऐसे अच्छी जल्दी उससे लेटे नहीं होती, मैं तो ऐसे करती हूँ। लेटे लेटे कर लिया करो। ये ऐसे हाँ चलिए दोनों पैरों को फैलाइए, आगे गैप बनाइए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। हाँ तो पहले करवाओ तो जाके। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए और धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आ जाइए। हाँ, यहाँ सब बाएं करवा। आप सर ये बाएं पे क्यों फोर्स करते हैं, दाएं पे क्यों नहीं करते हैं? बायां हमारा आमाशय है ना, इसलिए रात में जब भी लेटा भी जाए तो बाएं करवट, ताकि हमारा भोजन आसानी से, हम लोग उल्टा सोते हैं रात में, है ना, तो इसलिए बायां बायां हर बार, बायां साइड है तो हमारा हृदय भी है ना, तो बायां बार बार जाएंगे तो ब्लड का फ्लो भी जाएगा हार्ट की तरफ हर बार, इसलिए बायां बायां करते हैं। मेरा जब ही कहते हैं शादी के टाइम में पत्नी बामंग जब ही आएगी जब तुम ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे। इसलिए बायां भाग जो है वो शक्ति का भाग है कि नहीं, नारी का भाग जो है बायां भाग है। जब ही बामंग विवाह के पहले तक लड़की को दाएं साइड बिठाया जाता है, विवाह होने के बाद बाएं साइड बिठाते हैं। वो बिल्कुल मत्थे ही मर जाती है। अब वो तो हमारे ऊपर है कि मत्थे मरे या। अरे भाई साहब खाओ गए फिर तो उनको मत्थे मरी जात, फिर ना छूटे तो चलिए आगे करते हैं बैठ गए छूट जाए। आसन। आसन में घुस जाती है। स्टैंड बनाइए मकरासन के लिए। अरे मैं एक गलती का जीवन को पछतावा। अरे तुम जो करो बातें करोगी। योग मुद्रा में हूँ भाई साहब मैं। पीछे एड़ी को अंदर की तरफ, तलवे को बाहर की तरफ कीजिए। एड़ी अंदर की तरफ, तलवे बाहर की तरफ। थोड़ा गैप बनाइए पैरों में, एड़ी में गैप बनाइए। कोहनी को अंदर की तरफ लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी को देखिए बंद आंखों से। बीच में लाइए कोहनी, बाहर की तरफ लीजिए। बीच में लीजिए, अंदर की तरफ, बीच में लाइए। दोनों पैरों को मिलाइए, पीछे मिलाइए पूरी अच्छी तरीके से, एड़ी एड़ी से मिले हों। अब बाहर की तरफ लीजिए कोहनी को, जितना बाहर ले सकते हैं लीजिए कोहनी। बीच में लाइए, अंदर लीजिए, बीच में लाइए। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को सीने के नीचे रखिए, सीने के पास लगाइए, हथेली जमीन से, और गैप बनाइए इसमें पंजे में। पीछे पैरों को मिलाइए आपस में, लंबी गहरी सांस लीजिए, गर्दन को उठाइए, सामने देखिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़िए, गर्दन नीचे, श्वास लीजिए अंदर, गर्दन उठाइए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, गर्दन उठाइए ऊपर, सामने देखिए बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लंबी लंबी श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, हम थकेंगे नहीं। जो श्वास कम लेंगे वही थकेंगे योग करते समय। लंबी श्वास लीजिए, सीने को ऊपर उठाइए,
होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए। भांति भांति के होते हैं कि नहीं सर्प, कोई बस थोड़ा सा गर्दन उठाते हैं, कोई पूरी गर्दन उठा देते हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट उठाइए ऊपर। कंधे को नहीं सिकोड़ना है, कंधे फैले हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए। एक बार और करेंगे इस क्रिया को। लंबी गहरी सांस लीजिए, गर्दन उठाइए, चेस्ट को उठाइए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट। लंबी गहरी श्वास लीजिए। नाभि सिर्फ जमीन से है, बाकी के पूरे धड़ ऊपर, जितना ऊपर ले आ सकते ले जाइए, बस नाभि जमीन से लगे हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए श्वास छोड़ते हुए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, उठाइए ऊपर बॉडी को, नाभि जमीन से लगे हों। सीने को फैलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लाइए। हार्ट में किसी प्रकार की समस्या हो, भुजंगासन किया करें। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, दमा अस्थमा की समस्या है, भुजंगासन किया करें। लास्ट राउंड करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। 1 2, उठाइए पूरे सीने के ऊपर, नाभि को लगाइए जमीन से। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। इन सब योनियों से गुजर करके मनुष्य योनि में पहुंचे हैं। कभी सर्प भी हम ही थे, इसलिए गुस्सा आती है हमें, है ना। सर्प का क्या गुण है? फुफकारना, क्रोध करना। हम भी तो क्रोध करते हैं, तो सर्प वाले गुण आ गए हमारे अंदर। गुरुजी ने कहा काम और क्रोध सबसे बड़े मनोविकार है। वो क्रोध हमारे अंदर इसलिए कि हम सब सर्प की योनि से गुजर करके आए हैं। लंबी लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए।